नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है +2 क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, मैं बताता हूँ एग्जांपल के द्वारा आपको। जैसे क्या होता है, जैसे ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा, ठीक है ना। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। जैसे देखना, एक की किसके साथ, दो के साथ, ठीक है। जैसे ये लिख दिया, एक की किसके साथ होगी, दो के साथ, दो आ गया। तीन की किसके साथ होगी, पांच के। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ये जाता है इस तरीके से और इस तरीके से, फिर जाता है इस तरीके से, फिर इस तरीके। देखो, एक की दो के साथ, तीन की पांच के साथ, 15 आ गया। एक की एक के साथ, तीन की तीन के साथ, ये आ गया। दो की दो के साथ, चार की पांच के साथ। अब दो की एक के साथ और चार की तीन के साथ, इनको ऐड कर दो, ये आपका सम आ गया, ठीक है। देखो यहां पे मैंने ए बी लिया, यानी कि ए पहले लिखना पड़ेगा। बट अगले में जो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है, अगले मैंने बी ए लिया, यानी कि बी को पहले लिखा है। बी 2 5, ठीक है, और 1 3। अब ए क्या है, 1 2 3 4। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे देखना उसी तरीके से। जैसे दो की किसके साथ होगी, एक के साथ। अब एक की किसके साथ होगी, दो के साथ। फिर दो की किसके साथ होगी, तीन के साथ, ठीक है, 2 3 6। फिर एक की किसके साथ, चार के साथ, ये आ गया। अब पांच की एक के साथ, 5 आ गया। तीन की दो के साथ, 6 आ गया। अब पांच की किसके साथ, इसके साथ होगी। पांच की तीन के साथ 15 और तीन की चार के साथ 12। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 12 + 15 कितना हो गया, 27। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता। मतलब आपको मैं बताता हूं, ए बी बराबर बी ए ये हमेशा बराबर नहीं होता। ये हो सकता है, बट ये हम कह नहीं सकते कि ए बी बराबर बी ए होगा। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी बराबर होंगी मैट्रिक्स। जैसे एक बात और, ए बी इज डिफाइंड, कोई मैट्रिक्स मान के चलिए ए बी कब डिफाइंड होगी, जब जो ये मैट्रिक्स पहले वाली ए मैट्रिक्स है, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम वो किसके बराबर हो, बी में नंबर ऑफ रो। यानी देखो, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम ए में होंगे, अगर बी में नंबर ऑफ रो बराबर हैं, तो वो क्या होंगे, मैट्रिक्स ए बी डिफाइंड होगी। जैसे इसमें परिफैक्टर बोलते हैं, इसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, देखना ये आप, ए बी का ए लिया है, बी लिया है। जैसे देखना, ए बी नॉट डिफाइंड है, क्यों है। जैसे देखना, नंबर ऑफ कॉलम कितने इसमें, 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। जैसे करके देखिए, एक की किसके साथ, एक के साथ। दो की किसके साथ, 5 के साथ। तीन की किसके साथ होगी, 3 तो खाली एलिमेंट बच गया, इसलिए ए बी यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। जैसे देखिए, एसोसिएटिव मैट्रिक्स एसोसिएटिव भी होल्ड होती है। जैसे बीसी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए के साथ कर दिया कोई, और या फिर ए बी को पहले कर दिया, सी को से बाद में कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यानी एसोसिएटिव क्या होता है, मैट्रिक्स में होल्ड होता है। अब जैसे पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आएगा, ठीक है। या फिर क्या कर देंगे, ए बी पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें, तो बराबर आएगा। एक बात आपको बताता हूं, ये होती कम्यूटेटिव। क्या होती है, कम्यूटेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैंने लिखी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। आपको बताते हैं, जब है ना मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। क्या है, डायगोनल, सिर्फ ये है, ठीक है ना। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स होंगी ना सेम ऑर्डर की, तो मल्टीप्लीकेशन है ना करोगे आप, तो वहां पे ए बी बराबर बी ए होगा। तो ये अगर जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करता है उसके लिए क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है कि ए बी बराबर बी ए कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हमेशा कब होल्ड होती है, तो ये जब होल्ड होती है जब वो दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं सेम ऑर्डर की। आपको बताते हैं, जब आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स आते हैं। जैसे हम आइडेंटिटी को पहले लिख लें या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली एक फार्मूला हम यूज करते हैं, जैसे a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, बट मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड बिकॉज ऑफ इट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे क्या करते हैं, a + b × a + b करते हैं हम इसको, a + b का स्क्वायर 2 बार है तो कर सकते हैं। a की a के साथ, b की b के साथ हो गया। अब a की b के साथ, b की a के साथ, तो ये क्या है, ये अलग अलग ऐसे ही हम रखेंगे इनको। अब क्वेश्चन पे आइए। जैसे मैंने क्वेश्चन इसका जो चौथा पार्ट किया है और तीसरा पार्ट किया है। जैसे पहले चौथा पार्ट देखिए,
एक बात मैं आपको इसे करने से पहले बताता हूं, जैसे क्यूब रूट यूनिटी होती है, जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। एक रियल होगा, 2 क्या होंगे? इमेजिनरी। जो रियल उसको 1 बोल दिया, जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब आप इनका सम करेंगे ना तो 0 आएगा, मतलब क्यूब सम ऑफ क्यूब यूनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ओमेगा की 3 कितना होता है? 1 होता है। जैसे आयोटा की 4 1 होता है, ऐसे ही ओमेगा की 3 भी क्या होता है? 1 होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 1 की ओमेगा के साथ, ओमेगा स्क्वायर की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, ओमेगा स्क्वायर की इसके साथ, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसे ही इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो क्या है देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? अभी बताया मैंने, -1 के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर? -1 के। यहाँ पे ओमेगा की 4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा की 3 1 होती है, ओमेगा की 4 की वैल्यू होती नहीं। अब ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3 कितना होता है? 2 ओमेगा 3 हो गया। अब एक बात सुनिए, ओमेगा की 3 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुणा ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आ गया? -1। ओमेगा की 3 कितना होता है? 1। 2 गुणा 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखिए। जैसे ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, अब आपने निकालना है ए बी। कैसे निकालते हैं? थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसी होगी, ठीक है। जैसे 1 की किसके साथ? इसके साथ। 2 की किसके साथ? इसके साथ। 3 की इसके साथ, ठीक है। फिर 1 की इसके साथ, 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, 2 की इसके साथ, फिर 3 की इसके साथ। फिर हम सेकंड रो लेते हैं, मतलब आप रो को उठाते हैं स्टार्टिंग में। फिर 4 की इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 4 की इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरीके से। जब आप इनको सोल्व करोगे, ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने जैसे सेकंड का जो फर्स्ट सम है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिया है इसका जो थर्ड पार्ट लिया जी, सॉरी सेकंड पार्ट लिया है। यहाँ पे सेकंड पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, दोनों को मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकंड सम में क्या है, जैसे ये दे रखा भाई, आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट, बट आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्योंकि यहाँ से आसानी से होता है इस साइड से। देखो 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 0 के साथ, क्या आ गया? जैसे देखो मल्टीप्लाई में 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की, ये आ गया भाई। फिर इसकी इसके साथ करोगे तो ये आ गया भाई, इसकी फिर इसके साथ करोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब ये आपका एज इट इज रहेगा। अब एक बात देखो, 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 3 + 0 0 3 हो गया। 4 4 10 हो गया। अब 2 4 6। अब एक बात और, जैसे देखो मैं बताता हूं आपको बाद में, जैसे देखना 5 की 3 2 के साथ करोगे, 3 की 4 के साथ, 10 की 6 के साथ, ठीक है। अब जो नई मैट्रिक्स आती है ना, नई मैट्रिक्स, जैसे इनकी मल्टीप्लाई की ना आप, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ना, वो पता कैसे होती है? जैसे इसकी मान के चलिए 2 × 3 है, ठीक है। तो इसकी तो रो यूज होती है पहले वाले की, और दूसरे वाले का क्या यूज करते हैं? कॉलम। जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना, पहले वाली की तो रो होती है और दूसरे वाले का क्या होता है? कॉलम होता है। जैसे देखो उनकी जो मल्टीप्लाई की तो क्या आया? 10 12 + 60 यानी कि 82 आ गया। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, सीधे से ऐसे 82 लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगर मैट्रिक्स की बात चल रही तो मैट्रिक्स में ही लिखिए उसको। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, जैसे ए की सी के साथ, बी की डी के साथ, ऐसे ही ए की ए के साथ, बी की बी के साथ, सी की सी के साथ, डी की डी के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसे ही है इनकी, दे ही ऐसे रखे हैं। अब ए सी + बी डी ये आ गया, अब इनको जोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो थर्ड सम, फोर्थ सम, ये बिल्कुल सेम है। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी बराबर बी आएगा, इसमें ए बी की मल्टीप्लाई पहले फिर सी की बाद में, ये आप कर सकते हो, आसानी से कर लेना। ये फिफ्थ सम है। फिफ्थ सम बिल्कुल आसान है, पहले हम कर चुके हैं। जैसे 3 की x के साथ, -4 की y के साथ, फिर 1 की x के साथ, 2 की y के साथ, बराबर पुट कर देंगे 3 और 11 के। सिक्स्थ सम देखिए, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 1 4 1 x 1 1 -2 3 वेयर x इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स। देखो यहां पे आपके पास x नहीं है, तो आप पता क्या करते हैं, ये सिक्स्थ सम पढ़ लेना आप। x आपके पास यहां पे नहीं है, तो आप x पता क्या कर लेते हैं, 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 × 2, ठीक है। x की जगह पुट कर दिया। अब क्या होगा, 5 की a के साथ, ठीक है, फिर 4 की c के साथ, 5a + 4c, फिर 5 की b के साथ, 4 की d के साथ, 5b + 4d, फिर 1 की a के साथ, 1 की c के साथ, फिर 1 की b के साथ, 1 की d के साथ, आपकी आ गई। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या होगा, 5a + 4c बराबर क्या होगा, 1 होगा। 5b + 4d बराबर ये होगा, a + c बराबर ये, इस बराबर ये, ठीक है।
अब आप जैसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करके आप बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेवंथ सम पे आइए। सेवंथ सम में क्या दिया जी, सेवंथ सम में ए बी इज इक्वल टू आई दिया है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, आई, वेयर आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर एंड रो 2x2 ऑर्डर एंड रो एंड कॉलम 2x2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 2x2 की होगी। जैसे ए बी इज इक्वल टू आई दे रखा है, यहां पे भी हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसको लेट कर लिया हमने भाई। ऐसे क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे 3 की ए के साथ -4 की सी के साथ, 3 की बी के साथ -4 की डी के साथ, -1 की ए के साथ, 2 की सी के साथ। जैसे 6th क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन बनती है, ऐसे ही 7th में बनेगी। और जैसे 8th सम है, 8th सम फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, देखो एक्स दे रखी है भाई, इसमें क्या दे रखा है, 2x3 दे रखी है। जैसे देखना जो एक्स से अगली मैट्रिक्स है वो क्या है, 2x3 की है। तो एक्स को आप पता क्या लोगे, वो आप देखो, ये नहीं है कि आप भी 2x3 की लेंगे, क्योंकि आपका 2x2 में काम चल जाएगा। देखो x को 2x2 लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर x को आप 2x2 की जैसे ABCD लेंगे ना, तो उसमें कितने रो कॉलम हो गए, 2, इसमें रो कितनी है, 2, तो आप ABCD ले लेना भाई इसमें। अब 9th सम देखना, जैसे सेकंड पार्ट इसका आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट जैसे क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई इक्वल टू, ये दे रखा है भाई 0, इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो हम क्या करते हैं डियर, देखना 2x की 1 के साथ एज इट इज, फिर 3 की -3 के साथ 9 आ गया। अब 2x की 2 के साथ 4x आ गया, 3 की 0 के साथ प्लस में क्या आ गया, 0 आ गया, और x3 एज इट इज 0 0। अब आप क्या करते हैं, 2x - 9 की x के साथ करते हैं, 4x + 0 क्या आएगा, 4x की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके बराबर पुट कर दोगे, 0 के बराबर। तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जो बाकी के सम रहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।